मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो हम क्वेश्चन आंसर है जो वहां से रीड करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है, और उसकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सो लिसन टू मी केयरफुली। सो बेटा, कविता में कहानी पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कविता कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो उसका आंसर है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए कविता परिचय देखें। जो कविता का परिचय है, परिचय समझते हो बेटा क्या होता है? परिचय होता है उसके बारे में बात करना। कवि की कविताएं, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। सो बेटा, आपने पिछली क्लास में भी इनकी एक कविता पढ़ी होगी, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो उसकी एक कविता थी काबुली वाला। ठीक है, तो आपको वो कविता पसंद आई? इन्होंने ये पूछा है, मुझे काबुली वाला ज्यादा पसंद आई कविता। तो बेटा, हम अभी जो आज की कविता है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्योंकि क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ गया। ठीक है, जैसे कि जो कोई भी काम ज्यादा करता रहता है तो उसका नाम रख देते हैं ना आसपास वाले, तो वो उसे, इसलिए उसका नाम भी पढ़क्कू पड़ गया। ठीक है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ गया। ठीक है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उससे उसके आधार पर अपने लिए पढ़क्कू कोई जैसा जैसा शब्द चुनो। जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो बन जाता है चित्रकार। कोई बच्चा है वो किसी खेल में बहुत अच्छा है, तो वो खिलाड़ी बन जाएगा। कोमलप्रीत, आर यू लिसनिंग मी बेटा? सिट प्रॉपरली एंड लिसन टू मी। ओके, तो मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करता हूं, इसलिए मैं चित्रकार कहलाना पसंद करूंगा। ठीक है, जो भी काम आप करते हो आप उसका एक नाम सोच लो, तो वो नाम से वो आपका नाम आप कहला सकते हो। ठीक है ना, जैसे कोई कार चलाता है उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी स्कूल बस चलाता है तो उसी तरह से उसका नाम है जो पड़ जाता है, वैसा ही। ठीक है, इसके हमारे पास ना कविता की कुछ लाइनें हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने ये भी ध्यान से पढ़ने हैं। प्रश्न है, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। ठीक है बेटा, हमने उस दिन कविता रीड की थी ना इसकी, तो वो बोलता है कि जब घंटी बजने को, जब घंटी नहीं बजती, जब घंटी बजनी बंद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ? पूछ धरता हूँ, यानी कि पूछ पकड़ लेता हूँ। जब किसी भी जानवर की पूछ को पकड़ा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसको एकदम से चलाने के लिए जो है वो किसान है या जो भी, जिसका भी वो हम कह सकते हैं कि वो बैल है या जो भी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। नीचे लिखे गए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखें। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम पाओगे। मगर शाम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पा सकोगे। तो इसका मतलब है कि शाम तक अगर वो घंटी रोक दे, ठीक है, वो घंटी उसकी बजनी बंद हो जाए, जो वह और वो खड़ा खड़ा ही घंटी हिलाता रहे, तो क्या होगा? तो उसने बोला था ना, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम पाओगे। तो उसको अगर हमने आसान शब्दों में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मगर शाम तक बूंद भर तेल तुम नहीं पा सकोगे। बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया, तो
हमारे, तो वो क्या, ये किस्सा, ये उसने उत्तर दिया था जिसका बैल था, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है, हमारे बैल ने अभी तक तर्क शास्त्र नहीं पढ़ा। मंथिक होता है तर्क करना किसी चीज पर, जैसे ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं होता, ये वैसे क्यों नहीं होता, वो होती है तर्क। तो वो बोल रहा है कि मेरा जो बैल है उसने अभी तक तर्क करना नहीं सीखा, नहीं पढ़ा। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। तो वो कविता के अनुसार ये जो पंक्ति है वो बनती है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है, कि इसने बैल को कोई तरीका सिखा रखा है, इसलिए वो इसकी बात मानता है। गणना, पड़क्कू नई नई बातें घड़ते थे, बताओ ये लोग कहाँ घड़ते हैं, गढ़ते हैं। सुनार गढ़ना, सुनार क्या घड़ता है, गहना। लोहार क्या घड़ता है, चीजें। और ठठेरा क्या करता है, ठठेरा बर्तन को घड़ता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को घड़ता है। लेखक कहानियों को घड़ता है। सो बेटा ये हमारा बिल्कुल छोटा सा पार्ट था, ठीक है, जिसको हमने अभी, इसके क्वेश्चन आंसर भी रीड कर लिए हैं। आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे ग्रुप में, तो आप उनको कंप्लीट कर लेना। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है आज सुनीता की पहिया कुर्सी। प्रभ सिमरन बेटा पढ़ना शुरू करो आप। बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है बुक? मैम यस। ओके बेटा, तो इसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। पढ़ना शुरू कीजिए बेटा। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बैठी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम पहिया फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। हाँ जी बेटा, सुनीता अभी खुद जा नेक्स्ट जैस्मीन। जस्मीन बेटा आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा बेटा। प्रभ सिमरन बहुत अच्छे से रीड किया आपने हिंदी को, वेरी गुड। जस्मीन बेटा आप रीड करो आगे।
सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। हाँ जी बेटा, सुनीता को सड़क लिसन। जो सुनीता है ना, वो चल नहीं सकती अपने आप, वो चल नहीं सकती। वो व्हील चेयर होती है ना, जो व्हील पहिए वाली चेयर होती है, तो वो उसके ऊपर बैठ के उसको हाथों से जो है पुश करती है, तो उसकी जो है वो चेयर के ऊपर ही जाती है। तो वो बाजार जाने के लिए इसलिए खुश थी क्योंकि वो खुद जा नहीं सकती थी कहीं पे भी। ठीक है, उसको सहारे की जरूरत पड़ती थी। तो वो क्या है, सुनीता एक फिजिकली चैलेंज्ड चाइल्ड है, जिसको जिसको बाकी सब उसको सही है, जैसे वो सभी चीजों को समझती है, सभी चीजों को जानती है, पता है उसको, बट वो खुद से चल फिर नहीं सकती। तो वो इसलिए आज खुश है क्योंकि वो घर से बाहर जाएगी, बाजार में जाएगी। तो वो उसको इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उसको घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा। पढ़ो बेटा। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने को के में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह हाँ भी जी, उन सुनीता बच्चों के उदास साथ क्यों हुई थी बेटा? सुनीता उदास क्यों हुई? क्योंकि उसका मन कर रहा था कि अगर मैं भी इन बच्चों के साथ खेलती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो वो उसका क्या हो रहा था, उसका मन कर रहा था उन सभी को देख के, क्योंकि वो खुद नहीं खेल सकती उन बाकी बच्चों की तरह। हाँ जी बेटा, करिए। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे। हाँ जी, नेक्स्ट मैम, कर्मजीत हमारे बेटा। पास बुक नहीं है, आप इसे आगे कर लीजिए। बेटा कर्मजीत रीड कर देंगे, कोई बात नहीं। कर्मजीत रीड करो बेटा आगे। वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रही थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाँ जी बेटा, लगा। जो छोटा बच्चा है, तो वो क्यों मतलब उसको चिढ़ा रहे थे, तो ये हमें यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी कमी के ऊपर नहीं चिढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो ये देखो बेटा, अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता, ठीक है, उसकी टांगे काम नहीं करती अच्छे से बाकी बच्चों की तरह, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, अगर वो चल नहीं सकता तो बेटा इसमें क्या है कि बच्चों बच्चों जो बच्चे हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं जी। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि अगर किसी में कोई भी कमी है तो हम उस कमी को लेके उसको उसका मजाक उड़ाएं। ठीक है, तो सुनीता ने जब ये सब देखा तो उसको उसे बहुत ही बुरा लगा कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी।
तो सुनीता ने क्या बोला? सुनीता सोचती थी कि ये मुझे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। ठीक है, सुनीता थी जो वो जैसे कहते हैरान थी कि सभी मुझे देख रहे हैं। फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। उसे लगता है ना, जब जब आप कहीं बाहर जाते हो तो कोई अगर आपको देख के मुस्कुराता है पर आप उनको नहीं जानते हो, तो ऐसा क्या होता है, तो आपको लगता है कि ये लोग आपको जानते नहीं है फिर भी आपके लिए मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली। जो लड़की खेल के मैदान में देखी थी सुनीता ने, वो लड़की दोबारा कहाँ पे देखी? कपड़े की दुकान में। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। ठीक है, उसकी माँ क्या कर रही थी? कुछ कपड़े देख रही थी। तो तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? इस लड़की ने सुनीता से पूछा। क्योंकि सुनीता जब व्हील चेयर पे बैठी थी तो इस लड़की ने पूछा कि तुम ये क्या चीज है, तुम इसके ऊपर क्यों बैठी हो? तो उसे अजीब लग रहा था। यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। ठीक है, वो दोनों बात कर रहे थे तो उस छोटी लड़की ने की माँ ने आके क्या कर दिया? उसको दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, उसकी माँ ने बोला। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। ठीक है, जो छोटी बच्ची थी वो पूछ रही थी ना कि ये कहाँ क्या है तुम्हारे पास, ये ऐसे क्यों बैठी हो तुम? तो उसकी माँ ने बोला कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। ठीक है, सुनीता को नहीं पता चला कि वो उस बच्ची की माँ है, वो सुनीता के पक्ष में बात कर रही है या विरोध में। सुनीता नहीं समझ पाई। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो व्हील चेयर पे बैठी थी वो तो सीढ़ियों पे चढ़ेगी नहीं, तो सुनीता कैसे जाए? ठीक है, सुनीता सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, तो उसके लिए मुश्किल हो रही थी। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सुनीता ने था जो उस दुकान में जाना था, तो वो कोई आले दुआले जो आसपास लोग थे वो भी इस बात को समझ नहीं पाए। वो भी क्या कर रहे थे, मतलब जा रहे थे पास से। ठीक है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिस लड़के को मैदान में दूसरे लड़के चिढ़ा रहे थे ना छोटू छोटू कहकर, वो लड़का उस समय वहां पे आ जाता है। मैं अमित हूँ, वो बताता है कि मैं कौन हूँ? अमित हूँ। ठीक है, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो वो पूछता है सुनीता से कि मैं मदद करूं? तो मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। सुनीता को जब उसने अच्छे से आके सुनीता से बात की तो वो क्या हो गई, थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, थोड़ी सा सुकून मिल गया उसको कि हाँ कोई मुझे पूछ रहा है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? जो पीछे के पैडल हैं उनको पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी, ये देखो बेटा, ऐसे करके वो उसको दुकान में चढ़ा रहे हैं। आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये देखो यहाँ पे
वो देखो पहले उसने एक टायर था वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा दिया, फिर दूसरा चढ़ा दिया, ठीक है। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया, ठीक है। वो उसकी क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ, ठीक है। वो छोटी सी जो थी वो सीढ़ियां थी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना, तो सभी का फर्ज बनता है कि अगर वो खुद नहीं चढ़ता तो हमें पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या मदद चाहिए। अगर उसको मदद चाहिए होगी तो वो आपसे आपको हाँ बोल देगा, तो ऐसे हेल्प करनी चाहिए। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी, ठीक है। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा, ठीक है। तो उसे लगा कि हाँ, जैसे वो अलग है तो सब उसके साथ अलग से पेश आ रहे थे, तो उसने लगा कि कहीं मैं अजीबोगरीब तो नहीं। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा कि पहिया कुर्सी के कारण शायद वो ऐसा व्यवहार है जो कर रहे हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी को इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वह सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। सॉरी, जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा, क्योंकि सुनीता को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको कोई स्पेशल ट्रीट किया जाए। वो कहती है कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही हूँ, ठीक है। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों की से अलग हूँ। इस तरह तुम अलग हो, ठीक है। तो वो बोलता है उसको कि हम लोग अलग हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं, ठीक है। जो अमित था उसने कमियां निकालनी शुरू कर दी अपने में और उस लड़की में। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। सुनीता ने आगे खिसका दी थी तो वो भी उसके साथ चलने लगा था। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी अपने साथ साथ दौड़ी सॉरी फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा तुरंत, पर सुनीता को नहीं परवाह थी।
तो ठीक है बेटा, ये लेसन आज हमने रीड कर लिया है। आप सभी बच्चों ने इसको रीड कर लेना है अच्छे से, कि कैसे सुनीता कहती है कि हम भी बाकी बच्चों जैसे हैं। अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल लाइफ है जो वो स्पेंड कर सके।